अस्सलाम वालेकुम, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मेरे भाई की ना डेथ हो गई थी, तो आप सब ने कमेंट किया कि आप प्लीज़ हमें बताएं कि कैसे हुई, मतलब कब हुई। तो मेरे ना 4 भाई थे। मेरे बड़े भाई का नाम अनस था, उसके बाद असद, उसके बाद एहसन और उसके बाद हाशम। अल्लाह पाक मेरे भाइयों को सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे। तो जो मेरा बड़ा भाई था ना, ऐसे हुआ था कि वो ना जैसे बुखार हो जाता है ना बच्चों को, बुखार हो जाता है उस, आई थिंक वो अनस जितना था, जब जितना अनस है ना इतना ही वो होगा उस टाइम पे ना। तो उस टाइम पे अनस को, जरी को, असद को, इन तीनों को बड़ा बुखार हुआ था, जिसमें वो लाल लाल दाने बन जाते हैं, खसरा बोलते हैं वो वाला ना। इन तीनों बहुत ही ज़्यादा बीमार थे। तो अम्मी बताते होते हैं कि बहुत मेडिसिन वगैरह भी ली सबकी, तो इन ये तो फिर भी जरी भी ठीक हो गई, असद को भी अल्लाह ने तंदुरुस्ती दी, लेकिन जरी के ना अभी भी यहाँ पे एक निशान उसकी वजह से रह गया। तो अम्मी कहती कि मैं बहुत परेशान थी, मतलब ऐसे मुझे लगता था कि जैसे इंसान के दिल को वो हो जाता है ना अंदाज़ा कुछ होने वाला। अम्मी कहती मैं इतनी परेशान कि अल्लाह प्लीज़ मेरे बच्चों को कुछ मत करना। तीनों बच्चे एक टाइम पे बीमार हो गए, और उस टाइम पे तो पता है ना कितने साल पहले की बात है। उस टाइम पे तो इतना ये जो हेल्थ की सहूलियात भी होती है इतनी आम नहीं होती, हॉस्पिटल इतनी दूर, डॉक्टर इतनी दूर, ना कुछ। अम्मी उसको काफ़ी जगह लेके भी गई थी, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। जब उसकी डेथ हुई ना, तो हम दोनों सांसों पे थे, मतलब ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में। तो उसका जनाजा उठा, और उसके बाद अम्मी हम दोनों को लेके कहीं और भी लेके गई, बड़ी जगह पे लेके गई, लेकिन शायद हमारी ज़िंदगी थी तो हम दोनों बच गए। तो ऐसे ही ना वो बहुत बीमार था। तो अम्मी कहती सैरी का टाइम था, जब ना मुझे ऐसे मैं बाकी बच्चों को, ठंडी हवा चल हाँ रही कहती थी। ठंडी 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 हवा, मौसम इतना ठंडा हो गया ना। तो मैंने कहा बच्चों को ठंड लग रही होगी, तो मैं उठा कर अंदर ले जाती हूँ। तो कहती मैं ना असद को छोड़ आई, जरी को भी अंदर छोड़ आई। तो मैं तो शुरू से नानों के पास रहती थी। मैं तकरीबन 9th क्लास में वापस आई हूँ। मुझे तो पता भी नहीं था कि मेरी अम्मी जो है वो ये है, मेरे घर वाले ये हैं। मैं तो नानी को ही अपनी अम्मी समझती थी। मेरी अम्मी ने मुझे नानों को दे दिया था, मैं उधर ही रहती थी। तो अम्मी कहती मैंने जब अनस को उठाया ना, तो ऐसे पहले मतलब जैसे बंदे की होता है ना थोड़ी जान होती है। अम्मी कहती जैसे मैंने उठाया ना, तो मैं इतना रोती होती थी। मैं कब्रिस्तान चली जाना, मैंने रोते रहना, मैंने कहना हाय मेरा बेटा मुझे कहीं से भी वापस ला के दे दो। तो फिर वही बात है, सब ने समझाया कि जो अल्लाह को मंजूर था वो तो हो गया। तुम्हारे जो दूसरे बच्चे हैं उनको तुम्हारी, हाँ तुम्हारी ज़रूरत है, तुम्हारे दूसरे बच्चे बीमार हैं, तो तुम खुद को संभालो, उनकी थोड़ी केयर करो। तो फिर उसके बाद अम्मी ने बड़ा हौसला करके, मैं बड़ी दफ़ा बची हूँ। एक दफ़ा जब छोटे थे खसरा हुआ था, उसके बाद ना हम लोग नानों के पास रहते थे, तो एक दफ़ा हम आए थे, तो स्टॉप पे ना बाकी सारे आगे चले गए, मैं सड़क के बीच में रह गई, बिल्कुल इतनी सी। पीछे से इतनी तेज़ गाड़ी आगे आ रही थी ना, मतलब बिल्कुल मेरे और गाड़ी में थोड़ा सा फासला था, और अम्मा ने मुझे खींच के साइड पे कर दिया, वरना गाड़ी ने मुझे उड़ा देना था। तो बस वही बात है, जिन्हें ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में जितना लिखा होता है ना, उतना इंसान ने जीना ही जीना है। तो अल्लाह पाक, मैं कहती हूँ मेरे माँ बाप को, क्या किसी भी माँ बाप को औलाद का दुख कभी भी ना दिखाए, और ना ही औलाद को जो माँ बाप का दुख दिखाए। अल्लाह पाक सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे, और अपने माँ बाप के साथ, बहन भाइयों के साथ खुशहाल और अच्छी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। मैं अपने बहन भाइयों को बार बार एक ही बात समझाती हूँ कि एक दूसरे की कदर किया करो। ये वक्त जो है ना, ये कभी भी वापस नहीं आना। अभी हम मतलब इकट्ठे हैं सारे, ये अभी माँ बाप सेहतमंद है, हयात हैं, हम सब बहन भाई साथ में हैं। अब जैसे इंशाल्लाह ताला मेरी शादी हो जाएगी, फिर उसके बाद 1 साल ठहर के जरी की शादी कर देंगे। फिर जाहिर सी बात है आप मेहमान हो जाते हो, आपके पास कहाँ टाइम इतना होता है। आते भी हैं तो क्या 2-4 दिन के लिए कोई आता है, इतना तो किसी के पास टाइम नहीं होता है। चल शाबाश, घर चल, इतने टाइम घर चल। और कल से बैग लेके आना है, मेरी बात समझ आ रही है? तुम्हारी अम्मी, मुझे इसकी अम्मी आई मेरे पास, मुझे पैगाम देगी, कहती है कि मुझे ये बताओ, ये सारा दिन यहाँ रहता है तो ये ऐसा नहीं कर सकता कि बैग लेके आ जाए। नहीं, मुझे ये बताओ, छुट्टियाँ होने का मतलब ये नहीं है कि जो पहले आता जाता था वो भी भूल जाए। कल से अपना बैग लेके आना है। बैग ले बगैर तो मुझे पिटाई लगानी है, समझ आ रही है? मैं टीचर भी और बड़ी बहन भी हूँ। कल से अपना बैग लेके आओ। जहाँ 4 घंटे बैठते हो, 1 घंटा बंदा पढ़ाई भी बीच में कर लेता है। तो ये बड़े सही कहते हैं, शाबाश, अभी मस्जिद का टाइम है, पहले मस्जिद चल, और कल शाबाश अपना बैग लेके आना। जल्दी कर, लाड प्यार अपनी जगह पे है, पढ़ाई जो है ना वो अपनी जगह पे। चल शाबाश, बात जल्दी कर, मस्जिद चल। बात करते किसी टाइम तो बंदा जहाँ से आप उठा ही लेते भाई हैं। मुझे इस टाइम बड़ी भूख लगती है, पता नहीं क्या। जब मैं वहां पे होती हूँ तब तो मेरा शायद काम में बिजी होती हूँ, तब ध्यान नहीं होता, तब एक दफा खा लिया बस, बाकी शाम को आके इधर खाना है। लेकिन जिस दिन मैं घर होती हूँ मुझे इतनी भूख लगती है। जा किधर है? पता नहीं, टमाटर लैंड भाई दे दो, अम्मी ला दे, आओ ला दे, बानिया ला दे अम्मी, अम्मी को बानिया ला दे। वे खुरमा नहीं आउरा मैं तो नहीं डब्बे में नहीं नहीं मैं सिर्फ अपनी बहुत खा लिया, थोड़ियां खा लिया। एक मिनट लैके वो के सारियां ही तोलदा पिया तू लैके देने जिन्नी मर्जी ला दे। बा मिठा होवे कोई ना रख ये ले पहले ये है मिल्क शेक वाले आम।
पर हट दो दिन ही है ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਦੇਵੇ ਖੁਰਮਾਨੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਨਾ ਤੂੰ अम्मी हम ले ली मिल्क शेक बनाई है ਦੁੱਧ ਦੋ ਮੱਝ ਨੂੰ ਦੇਣਾ खा लिया ਖੈਰ ਤੂੰ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੱਸੇ ਨਾ क्या बना नहीं है ਆਸਮਾ ਹਲੀ ਵੀ ਤੇ ਫਿਰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਪਏ ਲਾਏ ਨਹੀਂ ਆਵੇ ਛੋਟੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿਵੇਂ ਲਾਏ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਿਲੋ ਨਹੀਂ एक काम छोटे होते थे ਨਾ ਕਰਨੀ ਆ ਕਰਨਾ ਵੇ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਅੰਬ ਦੇ नहीं अम्मी मैंने खाने नहीं नहीं मेरे के दाने बनते मजाक करने रह दे ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਤੂੰ ਇਹ ਵੀ ਖਾ ਲੈਣਗੇ ਕੀ ਹੈ पूरा ਟਮਾਟਰਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਆਈ ਸਾਂ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਟਮਾਟਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ हो गए खाई ऐसे जितने मर्जी तो खा पापे खा लो आज ਪਾਪੇ ਨੇ ਰਸ मैं किसे कर लिया हां खाई जाओ बस खाई जाओ। अच्छा जी आज हम लोग बना रहे हैं आलू और देसी तोरियां। वैसे हमारी ज़बान में इसको देसी तोरी कहते हैं, आपकी ज़बान में इसको क्या कहते हैं? बड़े काफ़ी दिनों बाद बना रहे। अम्मी वैसे कह रही थी कि प्याज और बनाते हैं तोरियां, मैंने कहा आलू और ये तोरियां बना लो। मेरा पता नहीं जिस दिन से मैंने वो सलाद खाया है ना, 2-4 दिन आंटी आई है, उस 2-4 दिन हम लोग सलाद बनाते रहे प्याज वाला, टमाटर प्याज और खीरे। तो बेल लौट गया। प्याजों से ऐसी मुझे नफरत हुई है ना। आज मौसम भी इतना प्यारा है ना, सारा दिन हमारे पास ऐसे ही बादल रहे हैं, ठंडी ठंडी हवा चलती है, लेकिन बारिश कोई नहीं है। बाकी अल्लाह का हुक्म, जैसे अल्लाह को मंजूर हो, बारिश आनी हुई तो आ जाएगी। अभी मैं जलाने लगी थी तंदूरी। तंदूरी से मुझे याद आया, ऐसा नहीं साइड पे हो, इस साइड से आकर दिखाओ। मुझे ना कल मेरी किसी बहन का कमेंट आया हुआ था कि आप ये तंदूरी का दिखाना, आप लोगों ने इसको बाय किया है या फिर इसको खुद बनाया था, या ये तंदूरी आपने कैसे ली है। ऐसा नहीं साइड पे आओ ना, इस साइड पे आओ, बिल्कुल पास आकर दिखाओ। तो ये देखें जी, ये इस तरह से तंदूरी है, ठीक है, इस तरह से ये तंदूरी है, इस तरह ये इसके ऊपर कवर लग जाता है, और ये इसकी लगी हुई है जी इस तरह से करके कुंडी, ठीक है। यहाँ से हम लोग ना हवा वगैरह जो आग कोयलों को लगती रहती ना, वो है। अब अंदर से भी दिखा दो, पास आओ। देखें अंदर से है इस तरह से। अब मैं आपको बताती हूँ, तकरीबन आज से ना 4 साल पहले ऐसे ना हमारे गांव में तंदूरियाँ बेचने वाले आए थे। उनसे हमने ये ड्रम लिया और इसके अंदर जो तंदूरी लगी हुई ना वो ली। तो ये उस टाइम पे हमें 4000 की मिली थी, 4 साल से भी टाइम ऊपर हो गया होगा। फिर हमने क्या किया, तंदूरी को बीच में रख के साइडों पे स्वार डाल के, मट्टी डाल के, इसको अच्छे तरीके से हमने बीच में एडजस्ट करके ऊपर से लपाई कर दी। तो अभी क्या करते हैं, जब सर्दियाँ आती हैं हम लोग इसके ऊपर कागज़ रख के ईंटें रख देते हैं, जब गर्मियाँ आती हैं हम इसकी ईंटें उठा देते हैं और इसके अंदर लकड़ियाँ डालते हैं, और ये बिल्कुल वैसे की वैसे चलना स्टार्ट हो जाती है। तो माशाल्लाह तंदूरी बहुत अच्छी है। छोटी सी थोड़ी सी लकड़ियाँ डालते हैं, बड़ी प्यारी रोटियाँ बन जाती हैं। कभी शाम हो रही, जब तक सालन बनता है तंदूरी वगैरह भी जला लेते हैं। हमारा जो सालन है ना, ये भी बस हुआ है तैयार, थोड़ा सा टाइम इसको लगेगा। बाबा इस टाइम होते हैं जल्दी जल्दी करो जल्दी करो। तंदूरी जो है ना वो हमारी गई है जल, ठीक है। ये आग नज़र आ रही है आपको। तो बस अभी मैं और अम्मा लगाएंगे रोटियां। शाम भी हो रही है, ये शाम हो गई है और इतनी प्यारी शाम है। मौसम बहुत ही ज़्यादा हसीन है, आपको बादल नज़र आ रहे होंगे, बहुत प्यारा मौसम हो रहा है। जरी क्या करने लगी हो? अच्छा मुझे जरी अभी लगी है सुबह के लिए यहाँ पे आटा गूंदने, ठीक है। और इस तरफ माशाल्लाह से आज ना मैंने दस्तरखान लगाया है। आप सब कहते हैं आप दस्तरखान पे खाना खाते हैं, तो आज हम लोगों ने दस्तरखान लगा लिया। तो जरी को नमक पकड़ा दें। सुबह सुबह मम्मी जल्दी नाश्ता बनाते हैं, तो सुबह सुबह इतना टाइम नहीं होता, तो फिर नाश्ता आटा गूंदे तो रात फ्रिज में रख देते हैं आराम से। ये लो ये ले लो, थोड़ा सा आटा गूंदना क्योंकि दोपहर के लिए फिर सेपरेट बनता है, तो इस वजह से बार बार ना। चलो जी आ जाइए, मोर मैं रोटियाँ लगाते हैं। ऐसा पता नहीं बेचारे का मोबाइल फिर हो गया ख़राब, तो मोबाइल ठीक करवाने फिर चला गया। बेचारा ठीक करवा के लाया उधर से, है अम्मी? ऐसा बेचारा मोबाइल ठीक करवाया के लाया फैसलाबाद से, सारा दिन लगा के फिर उसका मोबाइल ख़राब हो गया। हाँ तो अब फिर गया हुआ है लेके साथ वाले गाँव, कहता उधर वो बैटरी का कोई मसला वो ठीक कर देते हैं। तो आ जाओ जी खाइए तंदूर दी रोटियाँ हैं। माशाल्लाह से
आज हम लोग दस्तरखान खा के बैठे हुए हैं। आज सब कहते हैं आप ही अस्मा, आपका ना खाना जो है ना परोसने का और खाना देने का तरीका जो है ना वो ठीक नहीं है, आप दस्तरखान पे बैठा करें। तो मैंने सोचा क्यों ना जी आज हम लोग दस्तरखान लगा लेते हैं, दस्तरखान पे बैठ के खाना खाते हैं। तो मैंने सालन निकाल लिया सबके लिए, तो मैं सबको देती हूँ रोटी। असद जो है वो दुकान में ही है, उसको काफ़ी आवाज़ें दी हैं लेकिन उसका अभी ना कोई टाइम शाइम नहीं है। जरी की भी तुम्हारे सुबह मोबाइल का क्या बना है? वो मैं बताता हूँ बाद में। जरी कल फिर काम तो जाना है। हाँ जरी ने सुकून है एसी। उन्होंने मुझे दी और कितनी ने, वैसे भी मुझे जो गर्मी हफ्ते वाले दिन लगी है ना, तौबा तौबा तौबा। हाँ, आप सब कहते हैं जरी को गर्मी ज़्यादा इसलिए भी लगती है क्योंकि उसकी रूटीन कुछ इस तरह से है। जाहिर सी बात है एक बंदे की कभी एसी में कभी बाहर, हमारे जैसे बंदे तो भाई यूज़ टू हैं क्योंकि रोज़ सेम यही हमारा ऐसे ही चलता है। तो जो बताए इस तरह से कभी इधर कभी उधर, फिर उसको तो ज़्यादा गर्मी महसूस होगी ना। हाशिम ने पूछो अब्बू ये किधर है। देखें जी साथ में आम ही है। मेरी किसी बहन का कमेंट आया था कि आप ही दरी जो है ना वो रोटी के साथ आम खाती है, तो दरी को देख के ना मैं भी आम लेके आई हूँ, तो आज मैं भी खाऊंगी। तो ले जी, ये है छोटे छोटे से आम है, दरी लेना है? ले लो। अब पता नहीं मैं मीठे कौन से हैं खट्टे कौन से हैं, चलो एक एक ले लो आप लोग। इनको वॉश कर लेते हैं, इसमें डाल तो पोरियां मेरे भी तो मेरा इसमें डाले में पानी डाल के इसमें वॉश कर लेते हैं। इधर आसना तो कीड़े मार मैंने मुझे लगता है रस खा ली, इस वजह से मुझसे खाना खाया नहीं जा रहा। एक बेसन चो ले हाशिम, ये लो बीच में। ये कौन सा आम है ना। नहीं कौन सा आम है, मुझे तो लगता है ये जो देसी आम मर्जी है। है लेकिन मजे का। मीठी है, लस्सी छोटे देना। छोटे हैं लेकिन। बहुत खाना बहुत मजे का है। मैंने बताया ना हम लोग तोरियां बना रहे हैं, तो किसी का नीचे कमेंट आया तोरियां कौन खाता है? अल्लाह की बनाई हुई नेमतें हैं, सब कुछ खाना चाहिए। बेचते हैं पे मिलिया। और वैसे भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि जितनी भी चीज़ें हैं ना, बेशक वो फल है बेशक कोई दूसरी चीज़ है, उसको अपने मौसम में एक दफ़ा लाजमी खाना चाहिए, बेशक वो आपको पसंद है नहीं पसंद, वो किसी न किसी लिहाज से बेहतर होती है। तो मेरी प्यारी सी फैमिली, अब आप सब लोग भी अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।